एमकॉम फाइनल की इस क्लास में छात्रों आपका पुनः स्वागत है। हम CACC सब्जेक्ट में निष्पादन बजट के बारे में आज अध्ययन करेंगे। निष्पादन बजट लगभग सभी विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों ने यह अनुभव किया कि सरकार को वित्तीय नियंत्रण के लिए बजट प्रणाली में वैज्ञानिक सुधार किए जाने चाहिए। अतः सर्वप्रथम अमेरिका में बजट प्रणाली में सुधार हेतु अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। यह आयोग हूवर कमीशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस कमीशन ने वर्ष 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि बजट का उद्देश्य देश में वस्तुएं तथा सेवाएं क्रय करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि बजट प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करे कि वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय क्यों किया जाना है। कमीशन ने नई बजट प्रणाली में वित्तीय साधनों का वर्गीकरण कार्यों तथा विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर करने का सुझाव दिया था। यह नई बजट प्रणाली निष्पादन बजट प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। यह सत्य है कि अमेरिका की इस निष्पादन प्रणाली ने पूरे विश्व के आर्थिक क्षेत्र में क्रांति मचा दी। कई देशों ने इस प्रणाली को अपनाकर अपने देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफलता प्राप्त की है। निष्पादन बजटन का अर्थ एवं परिभाषा। निष्पादन बजटन एक प्रक्रिया है जिसमें राजकीय प्रक्रियाओं, कार्यों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों को एक संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने कहा यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न वृत्तांत, कथन तथा कार्यभार आंकड़े इसकी प्रस्तुति के अभिन्न अंग होते हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया जाता है कि क्या कार्य पूरा किया गया है, क्या किया जाना है तथा चालू कार्य को पूरा करने की क्या लागत आएगी। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार निष्पादन बजटन सामान्यतः राजकीय प्रक्रियाओं को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की तकनीक के रूप में जाना जाता है। घोष एवं गुप्ता के अनुसार निष्पादन बजट एक तकनीक है जिसमें सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को उसकी क्रियाओं, कार्यकलापों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादन बजट किसी भी संस्था संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने से संबंध रखता है। बजाय विभिन्न उद्देश्यों पर व्यय की जाने वाली धनराशि से निष्पादन बजटन की प्रक्रियाएं या विशेषताएं। निष्पादन बजट निष्पादन बजटन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों का आवंटन विभिन्न उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाते हैं उनकी लागतों का इसमें उल्लेख होता है तथा प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य निष्पत्ति या उपलब्धियों का माप करने के लिए विभिन्न समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादन बजट की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण, दूसरा व्ययों का कार्यात्मक वर्गीकरण, तीसरा है लागत लाभ विश्लेषण और चौथा दीर्घकालीन नियोजन। निष्पादन बजटन के उद्देश्य निम्नलिखित है। व्यय के प्रावधान और योजना में दर्शाए हुए कार्यक्रमों के वर्गीकरण में एक रूपता लाना, विभिन्न कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति का भविष्य में किए जाने वाले वित्तीय प्रावधानों से संबंध जोड़ना, विकास की दिशा में किस प्रकार प्रगति हो रही है उसका सही निर्धारण करना ताकि विभिन्न योजनाओं के कार्यक्रमों के महत्व को देखकर आवश्यकता अनुसार प्रावधानों में परिवर्तन संभव हो सके। निष्पादन अंकेक्षण को कार्य साधक बनाना। पांचवा बिंदु है वार्षिक बजट तथा विकास योजनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना। छठा बिंदु योजना में निर्धारित दीर्घकालीन उद्देश्यों की उपलब्धि का माप करना। यद्यपि निष्पादन बजट उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है, लेकिन इस प्रकार के बजट को तैयार करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करना अनिवार्य है। यथा क्या उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान
कर लिया गया है? क्या इस धनराशि को व्यय करने के पश्चात जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा? क्या इस धनराशि को जनता से एकत्र करने में सामाजिक लागत तो अधिक नहीं आई है? परंपरागत बजट तैयार करते समय इस प्रकार का निर्णय कभी भी नहीं लिया जाता था। इस कमी को निष्पादन बजटन की प्रक्रिया ने दूर किया है। निष्पादन बजटन का महत्व। निष्पादन बजटन के विचार के उद्गम से पूर्व अमेरिका की बहुत सी कंपनियां दीर्घकालीन योजना की तकनीक का प्रयोग कर रही थी, जिसमें बहुत कुछ निष्पादन बजटन तथा कार्यक्रम बजटन की आधारभूत बातों का समावेश था। निष्पादन बजटन तकनीक प्रबंधन को विभिन्न निर्णयों को लेने में निम्न प्रकार से सहायक होती है। पहला, शीघ्र एवं बेहतर निर्णय। दूसरा, उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधन। तीसरा, वैकल्पिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की पहचान एवं मूल्यांकन। चौथा, प्रबंधकीय कार्यों में सहयोग। पांचवा, दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति। छठा है, सीमाओं को दूर करता है। निष्पादन बजटन की सीमाएं। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि निष्पादन बजटन सरकारी एवं व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में अपने विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि यह बहुत ही व्यवस्थित तकनीक है, लेकिन फिर भी इस कार्य प्रणाली में कुछ कमियां विद्यमान है जो निम्नांकित है। निष्पादन बजट का प्रमुख केंद्र सरकारी कार्यकलापों को उसके कार्यों, कार्यक्रम तथा गतिविधियों के आधार पर वर्गीकरण करना है, लेकिन आज के इस व्यवहारिक युग में इतना साफ सुथरा पूर्ण संगठित वर्गीकरण संभव नहीं है। निष्पादन बजट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का केवल परिमाणात्मक मूल्यांकन ही हो पाता है, गुणात्मक मूल्यांकन नहीं। इस तकनीक की उपयोगिता उन क्षेत्रों में सीमित हो जाती है जैसे पुलिस, कानून, शोध, प्रशासन आदि, जिनके अंतिम परिणाम को मापा नहीं जा सकता है। बजट बनाने का निर्णय लेते समय विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक मूल्यांकन में कठिनाई आती है। यह निष्पादन बजट से भी संभव नहीं हो पाता है जब तक कि उसको अन्य विश्लेषणात्मक उपकरणों से नहीं जोड़ा जाए। पांचवा और लास्ट बिंदु है कमियों में। निष्पादन बजटन की सफलता के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न विभाग सुसंगठित हों तथा उनकी पहचान विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के साथ हो, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता है। धन्यवाद। इस क्लास में आज इतना ही देखेंगे।